हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एनआईटी स्टडी हब। आज की टॉपिक में हम लोग एनटीपीसी प्रैक्टिस सेट 2016 से रिलेटेड लेक्चर 12 को कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का सेशन। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपराज्यपाल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यदि हम बात करें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239 से लेकर के 242 तक, तो दोस्तों यह आर्टिकल या अनुच्छेद जो है केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। प्रेजेंट टाइम में जो दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश से क्वेश्चन पूछा जा रहा हुआ है आपका यह है कि लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल कौन है। तो आपके आर.के. माथुर जो है यह लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल है और जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू है। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों नाम को आप याद रखिएगा जो कि आपके एनटीपीसी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, लुप्तप्राय या दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उन्हें उनके प्राकृतिक निवास से किसी दूसरे क्षेत्र में ले जाने को कहा जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक्स-सिटू संरक्षण द्वारा लुप्तप्राय या दुर्लभ प्रजातियों को दूसरे क्षेत्र में ले जाया जाता है। तो इसके अतिरिक्त दोस्तों आपका इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपको याद रखना है, रेड डाटा बुक। ठीक है, रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक में दोस्तों संकटग्रस्त पौधों और पशु जातियों की सूची तैयार की जाती है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन एसएससी से लेकर आपका यूपी टेट सी टेट दोनों में पूछा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखिएगा। क्लियर है, आगे चलते हैं दोस्तों। भारतीय मूल के शिव आयादुरई किसके आविष्कारक से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईमेल से जुड़े हुए हैं। ठीक है दोस्तों, इससे रिलेटेड जो आपका क्वेश्चन बनता हुआ आपका है, इंटरनेट का पुराना नाम क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल नेटवर्क। ठीक है, आगे चले। ओके, विश्व आर्थिक मंच की 2016 की वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, स्विट्जरलैंड में विश्व आर्थिक मंच 2016 की बैठक की गई थी। यदि हम 2020 की बात करें, करंट अफेयर की बात करें, तो दोस्तों यह विश्व आर्थिक मंच की 50वां बैठक था जो कि स्विट्जरलैंड के दावोस में किया गया था। ठीक है, तो आपको नंबर याद रखना है, 50वां बैठक था और हर साल स्विट्जरलैंड में ही किया जाता है विश्व आर्थिक मंच की बैठक। क्लियर है, तो इसको भी आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आगे चलते हैं दोस्तों। एक वेब ब्राउज़र में निम्नलिखित में से किसका उपयोग अक्सर प्रयोग की जाने वाली वेबसाइट को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पसंदीदा, यानी कि फेवरेट का उपयोग जो आपकी वेबसाइट है उसको सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। क्लियर है, याद रहेगा। आगे चलते हैं दोस्तों। 1821 में विद्युत का प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में उपयोग तब व्यवहार हो गया जब डैश ने विद्युत डायनेमिकी की खोज की। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइकल फैराडे ने विद्युत डायनेमिकी की खोज किए थे। क्लियर है, याद रहेगा, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है दोस्तों, यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, कहाँ स्थित है दोस्तों, यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। इससे रिलेटेड जो आपका क्वेश्चन बनता है दोस्तों वह आपका है, खजुराहो में कंदारिया महादेव और चतुर्भुज मंदिर स्थित है। कंदारिया महादेव और चतुर्भुज मंदिर आपका खजुराहो में ही स्थित है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। क्लियर है, नेक्स्ट है दोस्तों, 1337 से 1453 तक 100 वर्षों से भी अधिक समय तक किनके बीच युद्ध चल रहा था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 100 वर्षों से अधिक युद्ध चला। जबकि दोस्तों आपको याद रखना है, इससे रिलेटेड जो आपका क्वेश्चन बनता है वह आपका है, ईसाई और इस्लाम धर्म के बीच 200 वर्षों तक युद्ध चला था। ईसाई और इस्लाम धर्मों के बीच 200 वर्षों तक युद्ध चला था। ठीक है दोस्तों, तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं दोस्तों। भारत में समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर क्रिकेट का मैदान किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों, तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसके अतिरिक्त दोस्तों और भी आपका मैदान है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपका ईडन गार्डन कोलकाता, कीनन स्टेडियम जमशेदपुर में, ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम दिल्ली में स्थित है, चिन्ना स्वामी स्टेडियम चेन्नई में स्थित है। ठीक है, तो इन सब स्टेडियम के नाम आप याद रखिए क्योंकि एनटीपीसी एग्जाम में पूछे गए हैं स्टेडियम के नाम भी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, आगे चलिए फ्रेंड्स। ओके, जब एक वस्तु ऊपर की ओर फेंके जाने पर अपने शीर्ष पर पहुंचती हो तो इसका पूछा है, इसके आगे क्या होगा।
तो उसका आपका हो जाएगा वेग शून्य हो जाता है और इसका त्वरण लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। यदि हम इसको समझे तो सपोज दैट कोई हमने क्या किया, गेंद हवा में उछाला, तो एक निश्चित दूरी तय करने के बाद जब वह वापस लौटे तो दोस्तों इस बिंदु पे वह शून्य हो जाती है और जब रिटर्न होती है तो इसका त्वरण लगभग 10 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आपका वेग जो है सदिश राशि, त्वरण और वेग दोनों आपके सदिश राशि हैं। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा, त्वरण और वेग आपके सदिश राशि हैं। क्लियर है, आगे चले। जियोट्रॉपिज्म क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया के रूप में पौधों की वृद्धि को जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। क्लियर है, याद रहेगा, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड जो है कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जबकि आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड, मेथेन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड आपके जो तीनों है ग्रीन हाउस गैस है। इसके अतिरिक्त दोस्तों आपका जल वाष्प जो है वह भी ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, तो आपका पूछा गया है एग्जाम में, तो जल वाष्प को भी आप याद रखिएगा, वह ग्रीन हाउस गैस है। क्लियर है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, एक्सरे किरणें जो है कि है वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती है। यदि हम बात करें एक्सरे किरणों की खोज की, तो दोस्तों इसकी खोज विल्हेम रोएंटेजन ने किए थे। विल्हेम रोएंटेजन ने एक्सरे किरणें की खोज किए थे। इसका उपयोग चिकित्सा और औद्योगिकी के क्षेत्र में किया जाता है। तो आप नाम याद रखिएगा, एक्सरे किरणों की खोज विल्हेम रोएंटेजन ने किए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। विरासत स्थल बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा राज्य में बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस स्थित है। यदि हम बात करें दोस्तों गोवा राज्य की दोस्तों, तो गोवा राज्य की राजधानी पणजी है। पणजी जो है कि मांडवी नदी के तट पर स्थित है और मांडवी नदी को दोस्तों लाइफ लाइन ऑफ गोवा कहा जाता है। ठीक है, तो इतनी बातें यहाँ पे याद रखिएगा, इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट है, महिलाओं के लिए ओलंपिक में शुरू किया गया पहला खेल था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोल्फ। ठीक है, गोल्फ जो खेल था वह महिलाओं के लिए ओलंपिक में शुरू किया गया पहला खेल था। इसके अतिरिक्त दोस्तों यदि हम बात करें 2012 के ओलंपिक खेल की, तो 2012 का ओलंपिक खेल जो कि लंदन में खेला गया था, जिसमें महिलाओं ने सभी प्रतिस्पर्धाओं खेलों में भाग ली थी। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करें आपका करंट अफेयर की 2020 की, तो 2020 का आपका जो ओलंपिक खेल हुआ है आपका जापान के टोक्यो शहर में खेला जाएगा, जबकि दोस्तों कोरोना वायरस के कारण इसको स्थगित करके अब यह 2021 में खेला जाएगा। ठीक है, तो आप इसको भी आप याद रखिएगा, आपका करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। किस शहर में खेला जाएगा 2021 में? तो टोक्यो शहर में। क्लियर है, आगे चलते हैं दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से लिया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंडकोपनिषद से। ठीक है, मुंडकोपनिषद से भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है। तो याद रहेगा दोस्तों, आगे चलें। ओके, रेलवे की दूरसंचार बिग रेलटेल के साथ साझेदारी में गूगल ने डैश रेलवे स्टेशन पर पहली बार सार्वजनिक वाईफाई सेवा शुरू की। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई सेंट्रल में पहली बार सार्वजनिक वाईफाई सेवा शुरू की गई थी। क्लियर है, याद रहेगा, इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है दोस्तों, 2013 में स्टेम सेल की मदद से पहला मानव लीवर डैश में विकसित किया गया था। तो दोस्तों किस देश में विकसित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, जापान में विकसित किया गया था। ठीक है, तो आप ईयर भी याद रखिएगा, 2013 बहुत ज़रूरी है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए पहले भारतीय कौन थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और दोस्तों शांति निकेतन की स्थापना भी रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा की गई है। तो इन दोनों बातों को आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सियाचिन ग्लेशियर जो है यह भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। सियाचिन विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी है। तो विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल होने के कारण आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसलिए आप इसको याद रखेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे पर स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
अमृतसर सरोवर झील के किनारे स्वर्ण मंदिर स्थित है। यदि हम बात करें झील की दोस्तों तो लोनार झील और पोवाई झील। लोनार झील काफ़ी लोगों को पता होगा, लेकिन आपको याद रखना है पोवाई झील। यह दोनों झील जो है कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। वुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है, जो कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। और दोस्तों लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। यह पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। आपका नेक्स्ट आता है चिल्का झील। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है, जो कि खारे पानी की सबसे बड़ी लैंगून झील है। ठीक है, तो इन सब झीलों को आप याद रखिएगा, जो कि आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। ठोस आयोडीन का रंग होता है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैगनी भूरा। बैगनी भूरे से थोड़ा काला होता है ठोस आयोडीन का रंग। क्लियर है, याद रहेगा। आगे चलें। नेक्स्ट है, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान कौन थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अजीत वाडेकर जो थे यह एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान थे। जबकि दोस्तों इससे रिलेटेड जो आपका क्वेश्चन बनता है वह यह है कि 1971 ईस्वी में प्रथम बार एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला गया था। और दोस्तों प्रथम टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया था। ठीक है, तो याद रहेगा आपको 1971 में पहली बार एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला गया था। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोवियत संघ यानी कि रूस से भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य को लिए गए हैं। यदि हम बात करें दोस्तों 1976 की दोस्तों, तो 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन, ठीक है, 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। क्लियर है, तो यह डेट आपका पूछा गया एग्जाम में, तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर वायरस नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एड्स जो है यह कंप्यूटर वायरस नहीं है। क्लियर है, याद रहेगा। आगे चलते हैं दोस्तों। एक संस्कृति की मान्यताओं, मूल्यों एवं प्रभाव से संबंधित सिद्धांतों को उस संस्कृति के दृष्टिकोण से क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सांस्कृतिक सापेक्षवाद। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो सांस्कृतिक सापेक्षवाद। यदि हम बात करें केवल संस्कृत भाषा की, तो दोस्तों संस्कृत भाषा जो है यह कर्नाटक राज्य में शिवमोगा जिले का मत्तूर गांव जो है वह रोजमर्रा की बातचीत में संस्कृत भाषा का उपयोग करता है। ठीक है, मत्तूर गांव। क्लियर है, कर्नाटक राज्य मत्तूर गांव, याद रखना है आपको। आगे चलते हैं दोस्तों। किस त्यौहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, वैसाखी के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। क्लियर है, आगे चलें। नेक्स्ट है दोस्तों, हवा में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सी गैस पीतल के मलिनीकरण के कारण जिम्मेदार है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड जो है यह पीतल के मलिनीकरण का जिम्मेदार है। समझ में आया दोस्तों। नेक्स्ट है, 2016 में इसरो ने सफलतापूर्वक अपने 5वें नेविगेशन उपग्रह का प्रक्षेपण किया, उसका नाम है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, IRNSSE। ठीक है, इसका प्रक्षेपण 2016 में इसरो द्वारा सफलतापूर्वक किया गया था। यदि हम बात करें इसरो की, तो दोस्तों इसरो का फुल फॉर्म जो होता है कि एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की स्थापना 1969 ईस्वी में किया गया था और प्रेजेंट टाइम में इसकी जो CEO हैं वो है आपके K-Sivan। ठीक है, K-Sivan इसरो के CEO। ठीक है, CEO इसरो के CEO हैं आपके K-Sivan, तो याद रहेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। मृणालिनी साराभाई किस खेल से जुड़ी थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भरतनाट्यम से। किससे जुड़ी थी दोस्तों? तो भरतनाट्यम से मृणालिनी साराभाई जुड़ी थी। भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का लोक नृत्य है, जबकि दोस्तों कथकली केरल का लोक नृत्य है, कथक उत्तर भारत का लोक नृत्य है, यक्षगान कर्नाटक का और कुचिपुड़ी दोस्तों आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आगे चलते हैं दोस्तों। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बृहद्रथ जो थे वह मौर्य वंश के अंतिम सम्राट थे। और दोस्तों मौर्य वंश के संस्थापक की बात की जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे। क्लियर है। नेक्स्ट है दोस्तों,
निम्नलिखित तकनीकी आविष्कारों में से कौन सबसे पहले हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, दूरबीन की जो खोज हुई थी सबसे पहले गलीली ने किए थे। इसके अतिरिक्त दोस्तों टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किए थे। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार मार्टिन कूपर ने किए थे। तो इन तीनों बातों को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, जनवरी 2016 में भारतीय रक्षा मंत्री ने सबसे ऊंचे फ्लाइट पोस्ट पर दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा कहाँ फहराया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रांची में जनवरी 2016 में भारतीय रक्षा मंत्री ने सबसे ऊंचे फ्लाइट पोस्ट पर दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा फहराया। और दोस्तों झारखंड की राजधानी रांची है। ठीक है, रांची किसकी राजधानी है? तो दोस्तों झारखंड की राजधानी है। क्लियर है? तो फ्रेंड्स आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आई हो। तो वीडियो पे हमें कमेंट जरूर करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।